तो चलो दोस्तों, आज आप सभी से जो है 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट ले लेते हैं। सभी इसका राइट आंसर जरूर देंगे। लाइव चैट चली हुई है आपके सामने, कमेंट्स आपके सामने शो हो रहे हैं। कमेंट्स के माध्यम से आंसर दे दीजिए अगर आप लाइव नहीं देख रहे हो, और अगर लाइव देख रहे हो इस टाइम तो जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो लाइव चैट के माध्यम से आंसर जरूर देंगे। देखते हैं कि कितना जनरल नॉलेज आपको आता है हिमाचल प्रदेश का। तो सामान्य ज्ञान के जो है वो हम 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे आज की वीडियो में। 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो उनका मॉक टेस्ट लिया जाएगा। आने वाली वीडियोज़ में भी आपसे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी, तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ दोस्तों, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए अपने साथियों संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, रावी नदी, जमुना, चिनाब या फिर ब्यास। जल राशि की दृष्टि से देखना है कि आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जल राशि की दृष्टि से आता है राइट आंसर। नीचे कमेंट या फिर लाइव चैट के माध्यम से आंसर जोड़ दीजिए आप सभी। ऑप्शन है रावी, जमुना, चिनाब या फिर ब्यास। हम यहाँ पर रैंडम चूज करेंगे, इन चारों में से कोई भी एक जो राइट आंसर होगा उसकी व्याख्या करके हम आपको आंसर दे देंगे। आई होप अब तक आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। चलिए कोई भी रैंडम आंसर यहाँ पर जो है चूज़ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं चिनाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जल राशि की दृष्टि से आप देखें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी चिनाब नदी है, और चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। ठीक है, यह ध्यान आप सभी रख लेना। और व्याख्या व्याख्या जो है आपकी, इससे आप कॉपी पर लिख भी सकते हो, जो आपको बाद में भी काम आ सकती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पाकिस्तान वगैरह से भी यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है आपके सतलुज, ब्यास नदी, रावी या फिर जमुना। जो आपका भाखड़ा बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है वो आपने बताना है हमें। तो सतलुज, ब्यास, रावी या फिर यमुना, इस सभी का आप राइट आंसर जोड़ देंगे। चाहे आप वीडियो को पॉज जरूर कर लीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद भी आप इसका राइट आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए कोई भी रैंडम आंसर यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो सतलुज नदी पर जो है वो आपका भाखड़ा बांध बना हुआ है। भाखड़ा नंगल बांध जो है आपकी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है, और यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध है। तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ऊंचा बांध जो है वो भाखड़ा बांध ही है। पहले नंबर पर है आपका टिहरी बांध। ठीक है, तो भाखड़ा बांध जो है आपकी सतलुज नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो सियोल धारा किस नदी की सहायक नदी है? सियोल धारा किस नदी की सहायक है? ऑप्शन है चिनाब, जमुना, रावी या फिर ब्यास। तो जल्दी जल्दी से आप कमेंट्स में या फिर लाइव चैट के माध्यम से आंसर देते जाएंगे, जिससे जो है वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी पता चल जाएगी। तो जल्दी से देंगे सभी इसका राइट आंसर। सियोल नदी जो आपकी सियोल धारा किस नदी की सहायक नदी है? तो चलिए हम कोई रैंडम आंसर यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। तो चलिए रावी चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सियोल धारा रावी नदी की सहायक नदी है, और रावी जो नदी है आपकी वो उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम पुरुषणी है। ठीक है, और यह अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है, और सिंधु के सहायक पंचनद में सबसे छोटी नदी जो है वो आपकी रावी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सा जाति समूह सबसे ज़्यादा है? कौन सा जाति समूह सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन है आपके राजपूत, वैश्य, ब्राह्मण या फिर अनुसूचित जाति। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट नहीं किया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का अगर बोले हैं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का बोला हुआ है या फिर पूरे इंडिया का, वो स्पष्ट नहीं किया हुआ है। वैसे बोला हुआ है कि कौन सा जाति समूह सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है राजपूत, वैश्य, ब्राह्मण या फिर अनुसूचित जाति जो है वो। तो चलिए कोई भी टिक कर लेते हैं। तो राजपूत ही, हाँ दोस्तों, इन्होंने हिमाचल प्रदेश का ही मेरे हिसाब से पूछा हुआ है। तो राजपूत संस्कृति के राजपुत्र से भारतीय उपमहाद्वीप का एक जातीय समूह है, जिसमें कई जातियां, उपजातियां और कुल जो है सम्मिलित हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जातीय समूह जो है वो राजपूत ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधार श्रेणी है। धौलाधार श्रेणी है कहाँ? कांगड़ा में, चंबा में, कुल्लू या फिर उपयुक्त सभी में। कहाँ पर है जो आपकी धौलाधार श्रेणी आती है, धौलाधार पर्वत? ऑप्शन है कांगड़ा, चंबा, कुल्लू या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर आप जरूर देते जाएंगे। हम जो है वो इसका राइट आंसर तो आप सभी को बता रहे हैं, बट वीडियो को पॉज करके आप इसका राइट आंसर जरूर बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मॉक टेस्ट चला हुआ है, तो इसको आपको ही आने चाहिए ये सभी क्वेश्चंस। तो चलिए धौलाधार मेरे हिसाब से तो कांगड़ा में तो नहीं है, तो आपकी कांगड़ा में भी है, चंबा में भी है और कुल्लू में भी। तो उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई आपकी 4550 मीटर,
और धौलाधार पर्वत श्रेणी बद्रीनाथ से आरंभ होता है और धौलाधार पर्वत श्रेणी का उत्तरी सिरा बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। तो कांगड़ा में भी आपकी धौलाधार आती है, चंबा में भी और कुल्लू में, तो सभी में जो आपकी धौलाधार श्रेणी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है, कौन है? तो ऑप्शन है आपके कुलूत, हिंडूर, त्रिगर्त या फिर मांडू। कौन है जो वही हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर आता है राइट आंसर, बार बार मैं नहीं बोलूँगा, इसका राइट आंसर आता है, आप सभी राइट आंसर जरूर दीजिए इसका। तो चलिए कोई भी टिक कर लेते हैं यहाँ पर। तो त्रिगर्त जो होगा आपका, त्रिगर्त आधुनिक कांगड़ा का ही प्राचीन नाम है और त्रिगर्त का शाब्दिक अर्थ है 3 गहरों वाला प्रदेश। तो यह स्थूल रूप से रावी, ब्यास और सतलुज नदी की उद्गम घाटियों से स्थित प्रदेश का नाम था। तो इसमें कुल्लू का प्रदेश भी सम्मिलित था, जिसके कारण भुवन कोश में इस प्रदेश को पर्वताश्रय भी कहा गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य आपका त्रिगर्त है, जिसे कांगड़ा भी कहते हैं। प्राचीन नाम है त्रिगर्त, कांगड़ा का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछेंगे तो त्रिगर्त आप उसका राइट आंसर देंगे। फिर 7वां क्वेश्चन है, दिल्ली नांगल ब्रॉड गेज रेल लाइन का ऊना तक विस्तार कब हुआ? जो आपकी दिल्ली नांगल ब्रॉड गेज रेल है उसका लाइन का ऊना में विस्तार कब हुआ? ऑप्शंस हैं 1975, 1980, 1987 या फिर 1991। तो 4 आंसर आप सभी के सामने हैं। इसे आप ए मानकर चल सकते हैं, इसे बी, इसे सी और इसे डी मानकर जो है वो आप इसका राइट आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए रैंडमली कोई चूज़ करते हैं, तो 1991 जो है वो आपका आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो दिल्ली नांगल ब्रॉड गेज रेल लाइन का ऊना तक विस्तार जो है 1991 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में है, किस क्षेत्र में पांडव भीम की पत्नी हिडिंबा व उनके पुत्र घटोत्कच के मंदिर बने हुए हैं? ऑप्शंस हैं आपके कुल्लू घाटी, किन्नौर, लाहौल या फिर कांगड़ा घाटी। कहाँ पर हैं जो आपको सभी को पता है कि पांडव भीम की पत्नी हिडिंबा व उनके पुत्र घटोत्कच के मंदिर बने हुए हैं? कौन सा ऐसा प्रदेश घाटी है? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं जल्दी से। आपको आता होगा तो आपने ज़रूर इसका राइट आंसर जो है वो नीचे कमेंट या फिर लाइव चैट के माध्यम से दे दिया होगा। तो कुल्लू घाटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। तो हिडिंबा देवी मंदिर मनाली कुल्लू में हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो हिडिंबा देवी जहिरमा देवी को समर्पित करती है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है आपका, मेनरी बोम्पो मठ कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मेनरी बोम्पो मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके कालाघाट, मनाली, धर्मशाला या फिर रिकांगपिओ। कहाँ पर है वो आपको इसका राइट आंसर बताना है। मेनरी बोम्पो मठ, मेनरी बोम्पो मठ आपका कहाँ पर है वो आपको राइट आंसर बताना है। कालाघाट, मनाली, धर्मशाला या फिर रिकांगपिओ। क्या इसका राइट आंसर होगा जल्दी से बताएंगे आप सभी, जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे आप सभी की क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए कोई भी राइट आंसर कर लेते हैं, तो कालाघाट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेनरी बोम्पो मठ कालाघाट सोलन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 10th क्वेश्चन है आपकी, किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? ऑप्शन आपके सतलुज, रावी, ब्यास या फिर जमुना, जिसका संस्कृत में नाम विपाशा रखा गया है। तो सतलुज, रावी, ब्यास या फिर जमुना, इन चारों में से किसका नाम जो है विपाशा रखा गया है संस्कृत में? जल्दी से बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर। तो चलिए कोई भी रैंडमली चूज़ करते हैं, तो ब्यास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्यास नदी का पुराना नाम विपाशा था। यह कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलती है और ब्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से स्थित रोहतांग दर्रे में है। तो यह कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा से बहती है। क्योंकि व्याख्या के दौरान हम आपको आंसर दे रहे हैं, बाद में आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है, तो ब्यास उसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी नदियाँ जो है वो कांगड़ा में बहती हैं। तो यह कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा से निकल कर जो है वो बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड एल्गिन आराम के लिए कहाँ ठहरे थे? तो ऑप्शन आपके शिमला, कुल्लू, धर्मशाला फिर या फिर डलहौजी। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वायसराय लॉर्ड एल्गिन आराम के लिए कहाँ ठहरे थे? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आता है तो जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है हमारा चला हुआ है आज वाली वीडियो में। मॉक टेस्ट जो है वो आपके जनरल नॉलेज का चला हुआ है, हिमाचल प्रदेश जीके का। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह आपके काम आएंगे। स्पेशल वीडियो हमारी HRTC के लिए जो है बन रही है। तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका राइट आंसर धर्मशाला हो जाएगा। तो वायसराय लॉर्ड एल्गिन आराम के लिए जो है धर्मशाला ठहरे थे। वो 1852 में जो है धर्मशाला आए हुए थे, ठीक है। हिमाचल में कहाँ वनस्पति घी
संयंत्र लगाया गया है? कहाँ पर है जो वनस्पति घी संयंत्र लगाया गया है? ऑप्शंस नालागढ़, ऊना, मंडी या फिर सोलन। कहाँ पर है जो वनस्पति घी का फैक्ट्री जो है वो लगाई गई है, संयंत्र जो है वो लगाया गया है? तो जल्दी से बताएंगे सभी इसका राइट आंसर। तो चलिए कोई भी राइट आंसर देख लेते हैं, कोई ना कोई तो इसका राइट आंसर होगा ही। तो मंडी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप सभी, हिमाचल प्रदेश के मंडी में सहकारी क्षेत्र में 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाला वनस्पति घी संयंत्र स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली कौन था? जो ओलंपिक आपका एक मतलब एक खेल होता है, उसके अंदर हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली कौन था? ऑप्शन है चरणजीत सिंह, विश्वजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह या फिर अजीत सिंह। राइट आंसर जरूर बताएंगे आप सभी, क्योंकि स्पोर्ट्स से मिलता हुआ क्वेश्चन है, तो स्पोर्ट्स का इतिहास भी आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन तो आपको 100% आएगा, वो कहाँ से आएगा वो तो किसी को पता नहीं है, बट जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे ज़रूर आप कर लीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चरणजीत सिंह। तो चरणजीत सिंह जिनका जन्म 3 फरवरी 1931 ऊना हिमाचल प्रदेश में हुआ था, और पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान भी वो रहे थे। तो ये एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो पद्म संभव ने लाहौर में डैश मठ की स्थापना की? कौन सा मठ था जिसको पद्म संभव ने लाहौर में स्थापित किया हुआ था? ऑप्शन आपके ताबो, गुरु घंटाल, ताशी या फिर किब्बर। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या इसका राइट आंसर होगा पद्म संभव ने लाहौर में कौन सा मठ की जो स्थापना की हुई थी? इसके राइट आंसर क्या होंगे वो आप जल्दी से बताएंगे। तो चलिए कोई भी राइट आंसर कर लेते हैं। तो गुरु घंटाल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुरु घंटाल मठ की स्थापना जो है गुरु पद्म संभव ने 8वीं सदी में की थी। इसे गंडोल मठ भी कहा जाता है, और केलांग से ये 8 किलोमीटर दूर लाहौर ज़िले में स्थित है। तो अगर क्वेश्चंस आपके किस तरह भी पूछ सकते हैं कि आपका जो गुरु घंटाल मठ है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको राइट आंसर देना है इसका लाहौर ज़िले में। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बाद में पूछ सकते हैं, इसलिए हम क्वेश्चंस का जो हो व्याख्या के साथ जो हो इसका राइट आंसर दे रहे हैं। व्याख्या के साथ हम क्वेश्चंस को डिफाइन कर रहे हैं आप सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहाँ राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके चंबा, शिमला, कांगड़ा या फिर हमीरपुर। क्या पूछा गया है? महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहाँ राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच जो है वो युद्ध हुआ था, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर हुआ था? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं जल्दी से। तो हमीरपुर जो है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। महल मौर्य नामक ऐसे ऐतिहासिक स्थल जो है आपका जहाँ संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, यह हमीरपुर में स्थित है आपका महल मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओडोम्बरा शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? इतिहास हिस्ट्री भी यहाँ पर चल रही है आपकी, जीके जनरल नॉलेज भी यहाँ पर है आपका, भूगोल भी आपका यहीं पर है। तो सभी जो है वो इसी के अंडर आपके आ रहे हैं, प्राचीन इतिहास भी इसी के अंडर आपको कवर करवा रहे हैं हम। तो कोई क्वेश्चन आप जहाँ से किया होगा आपको, तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो वो आप जल्दी से कर लोगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ओडोम्बरा शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई थी? तो कोई भी राइट आंसर दे देते हैं। तो इसका त्रिशूल जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ओडोम्बर शासकों के सिक्कों पर जो है त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी, और यह सिक्के जो आपके तांबे और पित्तल के सिक्के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नौसेना की एनसीसी शाखा कहाँ पर है? नेवी की एनसीसी शाखा कहाँ पर है? ऑप्शंस देंगे आप सभी। ऑप्शंस आपके सामने पौ, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर या फिर कहीं नहीं। इनमें से कहीं नहीं जो वो कहा गया है। नेवी की एनसीसी शाखा पूछी हुई है उन्होंने, क्योंकि आप सभी को पता है एक स्थल सेना होती है, एक आपकी नौसेना होती है, एक आपकी वायु सेना होती है। तो इन्होंने नौसेना यानी नेवी से पूछा हुआ है एनसीसी शाखा। तो चलिए कोई भी राइट आंसर दे लेते हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिलासपुर। तो नौसेना की एनसीसी शाखा जो है बिलासपुर में स्थित है। फिर आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ सीमेंट फैक्ट्री नहीं है? सीमेंट फैक्ट्री है वो नहीं बताना है आपको, कहाँ पर नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके दड़लाघाट, गागल, बरमाणा या फिर राजबन। कहाँ पर जो है आपकी सीमेंट की फैक्ट्री नहीं है? ऑप्शन दाड़लाघाट, गागल, बरमाणा या फिर राजबन। तो चलिए राइट आंसर दे देते हैं कोई भी। तो गागल ही जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दाड़लाघाट में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, बरमाणा में आपकी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है, राजबन हिमाचल के सबसे पुराने सीमेंट कारखाने सीसीआई में से एक है,
और जो आपकी गागल में कोई भी सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। दाड़लाघाट में भी है, बरमाणा में भी है और राजवन में भी है, इसलिए गागल में कोई भी आपकी सीमेंट फैक्ट्री नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालका से शिमला रेलवे लाइन में कुल कितनी सुरंगें हैं? जो आपकी रेल जाती है कालका से शिमला रेलवे में, उसमें कितनी सुरंगें यहाँ बनाई गई हैं? तो ऑप्शन आपके 103, 104, 105 या फिर 106। कितनी सुरंगें यहाँ वहाँ पर बनाई गई हैं? राइट आंसर आता है तो जल्दी से आप नीचे कमेंट या फिर लाइव चैट के माध्यम से जोड़ दीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, अब नहीं बोलूँगा, अब मैं सिर्फ राइट आंसर ही दूंगा आप सभी को। तो यहाँ पर कालका से शिमला रेलवे लाइन में 899 पुल व 103 सुरंगें हैं, ठीक है। लेकिन इस समय सुरंगों की संख्या 102 है, क्योंकि सुरंग नंबर 43 भूस्खलन से ध्वस्त हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए। हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी का जो है वो नाम बताइए। ऑप्शंस मोर, जुज्जुराना, मोनाल या फिर तोता। क्या जो है वो राइट आंसर होगा? इंडिया का नहीं पूछा हुआ है, हिमाचल प्रदेश का पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुज्जुराना। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी की पूछेंगे आपसे तो जुज्जुराना जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह दुनिया से विलुप्त हो रहे थे, इसलिए हिमाचल ने इसे जो है बचाने के लिए प्रयास किए हैं। इसके चलते वर्ष 2007 में जुज्जुराना को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? रेणुका बांध जो आपका बनाया गया है किस नदी पर है? ऑप्शन आपके गिरी, टोंस, पबर, रेणुका। किस नदी पर है? जो आपको राइट आंसर बताएंगे इसका। रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं इसका। तो जो आपका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी नदी पर प्रस्तावित रेणुका बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। तो इसके पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में पेयजल एवं कृषि कार्यों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ेगी, ठीक है। तो गिरी जो हवा का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? ऑप्शन साहिल बर्मन, लक्ष्मी बर्मन, मुसान बर्मन या फिर आदित्य बर्मन। तो तिब्बतियों ने के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? राइट आंसर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मी बर्मन। जब तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा जो है लक्ष्मी बर्मन था। चलिए नेक्स्ट। गिरिराज हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन स्थान कहाँ है? गिरिराज हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन स्थान कहाँ है? ऑप्शंस मंडी, कुल्लू, सोलन या फिर शिमला। जो गिरिराज आप पढ़ते हो अखबार, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसका प्रकाशन स्थान कहाँ है? ऑप्शंस मंडी, कुल्लू, सोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिमला। राज्य सरकार का पहला समाचार पत्र जो गिरिराज था, गिरिराज का प्रकाशन स्थान जो आपका शिमला में है। HRTC कब बनाया गया? हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो आपकी चलती हैं सरकारी बसें, HRTC कब बनाया गया? ऑप्शंस 1970, 1972, 1974 या फिर 1978। अब HRTC कंडक्टर की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको HRTC की जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए राइट आंसर दे लेते हैं। जैसे तो 1974 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1974 को की हुई थी, ठीक है। तो ये एक राइट आंसर आपका हो जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी होती है आपकी, तो 2 अक्टूबर 1974 को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, हिमाचल पथ परिवहन निगम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कटासन की लड़ाई सिरमौर के राजा जगत प्रकाश और डैश के बीच हुई, किसके बीच हुई थी? ऑप्शंस गुलाम बलबन, गुलाम कादिर रोहिल्ला, गुलाम रसूल या फिर गुलाम अहमद। किसके बीच हुई थी कटासन की लड़ाई? सिरमौर के राजा जगत प्रकाश और जो है वो आपकी गुलाम कादिर रोहिल्ला के साथ हुई थी 1773 से लेकर 1792 ईस्वी में, ठीक है। और कटासन देवी का मंदिर 1785 ईस्वी में बनवाया गया था। तो ये आप कॉपी वगैरह में भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? शिवालिक श्रेणी जो आपकी शिवालिक पर्वत है जो है वो किस जिले को स्पर्श नहीं करती? ऑप्शंस बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला या फिर हमीरपुर। क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे आप सभी। तो जो आपका शिमला जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या आपकी दे सकते हो कितनी बड़ी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले को स्पर्श नहीं करती है और यह 1600 किलोमीटर तक पूर्व में तिस्ता नदी, सिक्किम से परिशंबर्त, नेपाल, उत्तराखंड से कश्मीर हुए जो पाकिस्तान की जाती है और इसकी औसत ऊंचाई 850 से लेकर 1200 मीटर है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स रहेंगे आपके इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? कब हुई थी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? ऑप्शंस 1976, 1975, 1978, 1979 ईस्वी में। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर आप सभी कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1978 को। तो जो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1978 को की गई थी। 1 नवंबर 1978, 1 नवंबर 1978 को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शंस हिम्मत चंद, कल्याण चंद, आनंद चंद या फिर श्री चंद। कौन इसका राइट आंसर होगा? तो आनंद चंद जो है महात्मा गांधी के शिष्य थे और आनंद चंद बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे। उनका शासनकाल 1928 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो ये एक जो है वो आपके राइट आंसर हो जाते हैं बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की बोली जो है बोली जाने वाली भाषा को राहुल संकृत्यन में हमकदा या हम्सकदा के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शंस लाहौल, किन्नौर, चंबा या फिर शिमला। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किन्नौर। तो किन्नौर जिले की बोली हम्सकदा को किन्नौर के 75% लोग बोलते हैं। तो यहाँ की कुछ और उपबोलियाँ जैसे संगनूर, जंगियम, शुमको, रक्ष्मी, शितकुली संगनूरपुर तहसील के संगनूर में बोली जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैंने आप सभी से बोला हुआ था कि 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, बट 30 क्वेश्चन आज की वीडियो में ठीक है। यहाँ का सेशन जो है वो आज की वीडियो का 30 क्वेश्चन काफ़ी है। बाह्य हिमालय कहलाता है। बाह्य हिमालय क्या है? निचला हिमालय, शिवालिक, मानक या फिर उपरोक्त सभी। बाह्य हिमालय कहलाता है। कौन होगा वो आपको राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी जो है वो आपके होंगे। निचला हिमालय बाह्य हिमालय के अंडर आता है, शिवालिक, मानक भी। ठीक है, तो बाह्य हिमालय के हिस्से को शिवालिक श्रेणी पहाड़ी कहा जाता है और हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है, यह हिमालय पर्वत प्राणी के दक्षिणतम और भूवर्ग शास्त्र दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला कड़ी है। तो ये एक आपके राइट आंसर हो जाते हैं आज की वीडियो के। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कल एक और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।